हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं श्री रविकांत खंडेलवाल जी के घर पर। और इनके यहाँ का पहले भी कई वीडियो आपको मैं शेयर कर चुका हूं। इनका जो इंडोर गार्डन है, आउटडोर गार्डन है, साथ ही जो टेरेस गार्डन है, तो सब कुछ अलग अलग एपिसोड में आपने देखा। बहुत सारे जो इनके पास बोनसाई है वो भी है, तो सब कुछ आप अलग अलग एपिसोड में देख चुके हैं। तो इस समय जो है मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इस समय इनकी बागवानी कैसी है और कैसे इनकी देखभाल कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमेशा स्थायी होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इनसे बात करते हैं उनके गार्डन को देखते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से आपके यहाँ आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में आज देख करके। तो बहुत सुंदर जो घर है वो तो हमेशा से आपका लगता ही है, और खास तौर से ये जो एंट्री आपने बनाई है, तो जैसे जिस मतलब जो भी मोमेंट है, जिस मोमेंट में यहाँ से कोई भी एंटर करता है तो मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है। काफी अच्छी एंट्री आपने बनाई है। तो इन सब के बारे में तो आपसे बातचीत करेंगे ही। और आपको तो लगभग सभी लोग जान ही चुके हैं, श्री रविकांत खंडेलवाल जी हैं, साथ में मैम यहाँ पर बैठी हैं। तो आपका भी एक बार परिचय हम जानना चाहेंगे। आपका पूरा नाम? माधवी खंडेलवाल। माधवी खंडेलवाल। और ये जो जगह है ये दानपुर है ना? दानपुर जो रुद्रपुर एरिया में पड़ता है उत्तराखंड के, तो वहां से है। तो कब से है इनका साथ आपके जीवन में? 43 इयर्स हो गए। 43 इयर्स हो गए हैं। बच्चे सब बड़े हो गए हैं और वो सेटल्ड है। तो बहुत लंबा पड़ाव जो है उम्र का इनके साथ बिताया है। और अब तो ये है कि रिटायरमेंट का समय है इस समय। तो इस समय गार्डनिंग के साथ पूरी तरीके से बिता रहे हैं। तो आज जो है आपसे तो हम बात कम करेंगे, मैम से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। आपसे कर ही चुके हैं इससे पहले। मेरे को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आप सर से ही बात करिए। नहीं, गार्डनिंग के बारे में तो हम बातचीत करते हैं, उनके अलग अलग एपिसोड है और पूरा जानकारी वो देते हैं। तो ये जो चारों ओर का जो नजारा है, ये सब देख करके ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पागलपन है इनके अंदर? ये जो भी काम करते हैं अति में करते हैं। हर काम, जिस चीज का शौक होता है वो बहुत ज्यादा मतलब पूरा उसमें डूब के करते हैं। अच्छा, तो आप जब 43 इयर्स आपने कहा, उस समय जब आई थे इस घर में जी, तो उस समय भी क्या इनको ये शौक था या बाद में पैदा हुआ? नहीं, देखिए शौक तो कहते हैं ना कि जन्म से ही होता है, कोई भी चीज का जो आदमी की हॉबी होती है। लेकिन जब तो बिजनेस में थे तो इतना टाइम था ही नहीं इस चीज के लिए, सोचने के लिए, करने के लिए। फिर भी हम लोग जहां भी रहे हमेशा मतलब पेड़ पौधे इनको शौक था तो लगा कर ही रखते थे। लेकिन जब से हमने इस घर में 2013 में हम लोग यहाँ आए हैं जी, फिर यहाँ पर हम लोग अब क्योंकि यही रहते हैं, यही इनका घर है, यही ऑफिस है, कहीं जाते नहीं है, बिजनेस अब कोई है नहीं, रिटायर्ड है, तो पूरा ध्यान अब यहाँ इस चीज पर है, ये गार्डनिंग पर ही है। और पहले तो काफी अच्छा खुद जो है कर भी पाते थे, लेकिन इस समय जो है थोड़ा सा चलने फिरने में भी काफी जो है दिक्कत है, सहारा दे करके चलना होता है। तो ऐसे समय में भी इतनी ज्यादा जो गार्डनिंग है कैसे कर पाते हैं? माली जी हमारे बहुत अच्छे हैं। और तो माली है, एक लड़का और है, विजय है, हमारा जो मेड स्टाफ है जितनी भी, तो वो लोग सब बहुत ध्यान रखते हैं और उनको कहकर बताकर ही सब कराते रहते हैं। जैसा भी बताते हैं वो लोग कर देते हैं। ठीक, मतलब सारी चीजें इंस्ट्रक्शन जो गाइडेंस है वो रहता है। जी हाँ, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस जो है हो गया है पेड़ पौधों के साथ, पूरा जीवन लगभग इन्हीं के साथ इन्होंने बिता दिया है। हाँ जी। तो सारी चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ पूरे बरामदे में। जो यहाँ पर ये सिरेमिक के पॉट और इसमें जो पौधे लगे हुए हैं जी, मोस्टली लोग बचा नहीं पाते, लेकिन अब से लगभग 1.5 साल पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, तब भी मैंने ये पौधे देखे थे सिरेमिक के पॉट पर, अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जी। बहुत अच्छे से इनकी केयर करते हैं एक एक चीज की, और जबकि बचा नहीं पाते लोग जी। तो
सर कैसे कर लेते हैं इतना कुछ? सिरामिक पॉट में कोई खास तरह के पौधे होते हैं क्या, या मिट्टी कुछ खास तरह की होती है? हम लोग ज्यादातर ऑर्गेनिक ही खाद यूज करते हैं और वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। तो हमें कोई खास इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है, तो ये आराम से चलते रहते हैं। हम साल में 1 बार या 2 बार इनकी वर्मी कंपोस्ट जो है वो चेंज करते रहते हैं और लगातार पानी देते रहते हैं। और ये मतलब ये जितने भी पॉट इधर चाहे दिख रहे हैं इंडोर में, चाहे इधर जो दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसमें सिर्फ 1 बार ही आपने साल में मिट्टी को चेंज करना है वर्मी कंपोस्ट के साथ बनाना। साल में 1 बार मिट्टी को चेंज करते हैं। और बीच बीच में क्या कोई खाद वगैरह रिक्वायरमेंट इसमें होती है? हम केमिकल वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करते हैं और फर्स्ट क्लास चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी बराबर डालते रहते हैं तो जाड़ों में भी ये बिल्कुल खराब नहीं होती। इसमें डायरेक्ट आपने सिरेमिक पॉट में लगा रखा है, डायरेक्ट नीचे से होल भी होगा, तो पानी क्या नीचे नीचे नहीं आता? पानी नहीं, होल है इसमें। ये तो सिरेमिक पॉट जो है ये होल वाले ही हैं। ये पॉट ही इस तरह के आते हैं, इनमें होल होता है। तो नीचे भी मुझे कोई गंदगी इसमें दिख नहीं रही है, तो ऐसा कैसे? हाँ, वो हमारे यहाँ इस पे केयर बहुत करनी पड़ती है। हमें रोज इसकी सफाई करानी पड़ती है, पानी बहुत संभाल के डालना पड़ता है। मतलब कम डालते हैं? दिन में 2-3 बार झाड़ू लगवानी पड़ती है। अच्छा। और पानी उतना ही डालते हैं कि बहे नहीं, मगर फिर भी पानी बहता है। तो हमारे यहाँ 2-2 मेड सर्वेंट हैं, वो इसी हमें शौक है। तो एक मेड सर्वेंट तो सुबह से लेकर शाम तक बस यही देखती रहती है कि कौन से कहाँ धूल आ रही है, कहाँ मिट्टी आ रही है, कहाँ पानी गिर रहा है, कौन सा पेड़ सूख रहा है। और मैम जो है ये सब ध्यान रखती हैं, ये मतलब बताती रहती हैं कि इस तो मैम को ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा होगा। ध्यान सब मैम को ही करना पड़ता है। अब मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपने बहुत अच्छे क्रम में लगा रखा है कि ऊपर जो सिरेमिक पॉट रखे हैं, ठीक उसी के नीचे के लेयर में आपने दूसरे पॉट रखे हैं, यानी कि पानी बहता भी है तो नीचे के पॉट में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये काफी एक अच्छा सिस्टम है। यहाँ ये 2 लेयर्स में है और इधर की तरफ मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ 3 लेयर्स में है जी। यानी कि नीचे बहुत ज्यादा नहीं, कम ही आता होगा, अगर आता भी है तो मुझे लगता है। और ये जो पौधे हैं आपने जो लगा रखा है, जैसे ये एग्लोनिमा की वैरायटीज में देख रहा हूँ बहुत सारे, अधिकतर लोगों के यहाँ मर जाते हैं, आपके यहाँ बिल्कुल सही सलामत चल रहे हैं या मरते भी हैं बीच बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी बेटी 1 साल पहले लगवा के गई थी और 1 साल से जैसे तैसे हैं, बिल्कुल नहीं मरे। जबकि इस बार जाड़ा इतना ज्यादा पड़ा है कि हमारे कैंपस के ज्यादातर पेड़ खराब हो गए, मगर टचवुड है, ये पेड़ हमारे जो लगे हुए हैं ये शेड के नीचे हैं और जाड़ों तक में भी इनको कोई भी असर नहीं हुआ। तो मेन जो एक्सपीरियंस ये गेन करना पड़ता है कि कौन सा पेड़ किस जगह रखना है। ये पूरा रिसर्च प्रोसेस है। अक्सर लोग चूक जाते हैं इसमें और धूप वाली चीज छाया में रख देते हैं, छाया वाली चीज धूप में रख देते हैं, उससे पेड़ मर जाते हैं। तो ये 15-20 साल 25 साल का जो एक्सपीरियंस है ये इसी चीज में लगाया है कि हमें ये रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। और अब तो यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब से काफी हेल्प मिलती है, वो हम समय समय पर देखते रहते हैं। मगर अब हमें यूट्यूब की भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब तो एक्सपीरियंस ही आ गया, काफी हद तक एक्सपीरियंस आ गया। बाकी बहुत सारे लोग जैसे मैंने देखा है कि इसको शेड में रखते हैं एग्लोनिमा को, लेकिन फिर भी वो मर जाते हैं। तो आपका जो ये एरिया है, क्या इस एरिया में धूप इनको मिल पाती है? हाँ, धूप तो मिल ही रही है, हवा सब कुछ, क्योंकि जैसे ये जो है ऊपर से मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से ये सीलिंग है आपकी और इसके नीचे है, तो धूप आ जाती है क्या? सुबह की धूप निकलती हुई धूप अच्छा, ठीक, पूरब दिशा ये है, तो सुबह की जो हल्की फुल्की धूप है, क्योंकि इधर भी पेड़ पौधे आपके हैं, तो मेरे ख्याल से हल्की धूप आती होगी। और इन पेड़ों को हल्की धूप भी चाहिए, बहुत हल्की। इनको कभी भी एग्लोनिमा है, डिफरबेकिया है, मैं आपको भी अभी आप वीडियो बनाएंगे तो एक पेड़ दिखाऊंगा जो जाड़ों में, पूरे जाड़ों में कमरे के अंदर रखा रहा और इतना बढ़िया चला है कि पूछिए मत। तो इनको सिर्फ धूप की जो रोशनी होती है ना, जो उसकी जो धूप के जो रेडिएशंस होते हैं वो चाहिए, डायरेक्ट धूप की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट धूप की जरूरत नहीं है, तो ऐसे जगह पर ही अच्छे चलते हैं। बाहर अगर धूप में इनको रखा जाए तो मेरे ख्याल से ये फिर पत्ते जल जाएंगे। एग्लोनिमा को डायरेक्ट धूप कभी नहीं देनी चाहिए। और इसकी मिट्टी, जैसे आपने शुरू में बताया कि वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, तो रेशियो किस चीज का कितना रहता है? सर ऐसा है ना कि मेरे पास तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा है, तो मैं 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% मिट्टी मिला के डाल देता हूँ। और अगर माली का मूड हुआ, ध्यान रहा, तो थोड़ी सी नीम खली मिला देता है, वरना ऐसी कोई केयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी सैंड वगैरह का यूज करते हैं? सैंड इसमें ज्यादा यूज नहीं होती, इनमें नहीं होती, सप्लीमेंट्स वगैरह में सैंड यूज करते हैं। अच्छा, और यहाँ की मिट्टी, तराई की मिट्टी अच्छी है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है सैंड वगैरह की।
और ये जो पौधे हैं मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने भी इधर आपने पौधे लगा रखे हैं, कौन से पौधे हैं ये? स्नेक प्लांट जो कहते हैं। तो स्नेक प्लांट मेरे ख्याल से ये तो इंडोर आउटडोर कहीं भी चलते हैं और ये एयर प्योरीफायर है। एयर प्योरीफायर है, तो कमरे में भी आप चाहे तो रख सकते हैं। हाँ जी, और चाहे तो बरामदे में भी रख सकते हैं। और ये चाहे पानी में हो चाहे मिट्टी में हो, सब जगह हो भी जाते हैं। पानी में हो तो जाते हैं, लोग कहते हैं और यूट्यूब में दिखाते हैं, मगर वो एक माया जाल है। एक्चुअली पानी में कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद वो गल जाते हैं। वीडियो बनाने के लिए शुरू में तो देखते हैं अच्छे हैं, मगर पानी में इनको रखना नहीं चाहिए, पानी में गल जाते हैं। कभी कभी लोगों को भ्रम में डाल देते हैं और लोग अपना घर सजाने के लिए पानी में लगा के रख देते हैं पॉट में। वो 4-6 दिन 10 दिन 15 दिन तो चलेंगे, उसके बाद गल जाएंगे। अच्छा, इसलिए कभी भी उसमें नहीं चलते। मिट्टी में होना चाहिए, चाहे वो आप शेड में रखे चाहे आउटडोर रखे। बहुत ही सुंदर। और मैं देख रहा हूँ यहाँ कई ऐसे प्लांट है जो कि इधर उधर उगे हुए रहते हैं। ये जैसे प्लांट मैं देख रहा हूँ, ये कई बार हमने उखेड़ उखेड़ करके फेंका है, लेकिन आपके यहाँ स्पॉट में तो इसकी सुंदरता बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही सुंदर, मतलब कोई भी आम प्लांट है उसको भी खास बना दिया है। सब देखिए ना, ये डिवाइन ग्रेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब हम लोग श्री माँ श्री अरविंद के फॉलोवर हैं, और माँ जो थी वो फ्रांस की थी, उनको फूलों का बहुत शौक था। तो एक डिवाइन प्रेजेंस जहाँ पर होती है, जहाँ पर भागवत टच होता है, जहाँ पर डिवाइन टच होता है, तो वहाँ पर कुछ विशेष भगवान की कृपा होती है। और ये जितने भी फूल पत्ते पेड़ हैं, सबके अंदर भगवान है। वासुदेवम सर्वम मिदम। तो ये इसको यहाँ पर आके देख के ये लगता है कि यहाँ पर भागवत उपस्थिति है। ये सबसे बड़ी मेन चीज है। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है, मन अपने आप पवित्रता महसूस करता है इस जगह पर आकर के ही। जी जी। देखिए सब के सब सिरामिक पॉट है, और इसमें ये शायद फर्न है। फर्न है जी, फर्न। ठीक ठीक। और इधर मैं अगर दिखाऊं तो लाइन से देखिए यहाँ पर आपको कोचिया नजर आएंगे दूर दूर तक, और कई सारे फूल है वो भी नजर आएंगे। और इस तरफ को भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो हरा भरा एरिया है वो इनका नजर आएगा। अब जैसे क्रोटन हमने लगाया हुआ है, तो सर्दी में जब आती है तो लोग कहते हैं कि हमारा पूरा खत्म हो गया पेड़, पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन पूरा सर्दी इसको भी यहाँ रखे हुए 1 साल हो गया है, यहीं रखा रहा है। और इसको क्योंकि धूप भी मिल रही है, छाया भी है और हवा भी मिल रही है, तो कितना अच्छा हो रहा है इस समय। बिल्कुल, ये भी मैं देख रहा हूँ सब सिरामिक के पॉट में ही है, तो इसमें भी खराब नहीं हो रहे हैं। और इतना बड़ा हो गया पौधा। ठीक। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा लॉन है इनका, और कई सारे प्लांट, जैसे ये आप एक देख रहे हैं जैट्रोफा की ये वैरायटी है, तो बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। चीड़ वगैरह भी लगा रखा है क्या? पुराने टाइम से ही है ये? हाँ जी, ये काफी पुराना है। आम बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये आम्रपाली है। आम्रपाली है जी। ठीक। काफी अच्छे अच्छे आम मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इधर मैं दिखाऊं तो घर पर ही इन्होंने जो है एक आश्रम बना रखा है, श्री अरविंदो सोसाइटी का आश्रम है। तो ये बने हुए कितना टाइम हो गया, ये जो लॉन है और ये जो आश्रम आपने बना रखा है? ये हो गया इसको बने हुए तो करीब 20 साल से ज्यादा ही होगा। 20 साल लगभग हो गया है। ठीक ठीक। और इधर तो बहुत ही सुंदर, इसको मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बहुत सुंदर नज़ारा है लॉन के अंदर। देखिए बीच में ये जो प्लांट है वो लगा हुआ है, और नीचे जो है जो पत्थर है, बस वही कलरफुल पत्थर, उसी से कितना अच्छा डिजाइन, कितना अच्छा लुक दिया है। और किनारे किनारे से मैं दिखाऊं तो कोचिया के पौधे लगा रखे हैं। तो 1 महीने के बाद तो इसका नज़ारा कुछ और ही होगा जी। बहुत ही सुंदर। देखिए बड़े बड़े वृक्षों को भी सजाया जा सकता है, कुछ पत्थर और कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ही प्रेरणादायी है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको इन पत्थरों में नजर आएगा, कुछ ना कुछ बोलते हुए हर एक पत्थर। तो ये एक बहुत सुंदर सा लुक यहाँ पर दिया है। साथ में मैं अगर इधर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आश्रम का जो मेन स्थल है, जहाँ पर योग ध्यान होता है, तो वहाँ पर जाने की जो एंट्री है वो भी काफी सुंदर सा आपने बनाया है, और सब नेचुरल चीजों का यूज किया है आपने। ये क्या डिजाइन वगैरह इनके अपने मन के ऊपर थी या किसी से एडवाइस लिया? ही बनाए हैं। ठीक। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं 12 क्वालिटीज है इनमें, ये श्री माँ ने 12 क्वालिटीज दी हैं कि हर
अच्छे इंसान में ये अगर 12 गुण होते हैं तो वो एक परफेक्ट मतलब आदमी कहा जा सकता है। बिल्कुल, सभी को जो है इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इन शब्दों की जो व्याख्या है कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढना चाहिए, तभी जो है वो अच्छे जो आदतें हैं, अच्छे जो संस्कार है उसको ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर, देखिए हर एक एरिया में इधर अगर दिखाऊं तो पॉट में जो है कितने सारे पेड़ पौधे आपको छोटे छोटे नजर आएंगे। और जो चीज जहां रखनी चाहिए प्रॉपर, कि इस समय जैसे गर्मियों का सीजन है तो इस समय ज्यादा तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते जो पौधे, तो उनको देखिए यहाँ शेड में रखा हुआ है, यहाँ ऊपर जो है स्टेयर्स जा रही है और उसी के नीचे ये रखे हुए हैं। और मैं अगर आगे यहाँ पर दिखाऊं तो ये भी कोई ग्रास है क्या, ये जो आपने बॉर्डर लाइन बना रखा है? हाँ। तो इसकी कटाई छटाई भी बीच बीच में करनी इसकी पड़ती है? कटाई माली जी करते हैं। अच्छा, कटाई करते हैं। इधर का एक बहुत सुंदर सा एरिया मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर है एक साइकस का बहुत पुराना पौधा है और नीचे देखिए कितना अच्छा डिजाइन किया हुआ है। इस डिजाइन का क्या कोई अर्थ है यहाँ जो स्टार बना हुआ है? ये जो डिजाइन है ये श्री अरविंद का सिंबल है। ठीक ठीक। और इधर जो आपने देखा है जो राउंड में है ये मदर का सिंबल है, श्री माँ का। ये श्री माँ का सिंबल है जी। ठीक, तो ये दो तरफ जो है इस तरह से सिंबल बनाया हुआ है। और साथ में मैं अगर आश्रम को दिखाऊं तो देखिए यहाँ एक ऊपर से हर्ट नुमा है और नीचे कुछ इस तरीके से है। सामने बांस का भी यूज कर रखा है अपने गार्डनिंग के लिए। और अब जो है थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं जहां पर इनके बोनसाई है, तो उस एरिया को भी मैं दिखाऊंगा। इससे पहले कि बोनसाई के पास जाए, यहाँ भी देखिए कुछ ऐसे सिरामिक के पॉट है जिसमें काफी सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं बोनसाई। हालांकि यहाँ पर भी एक बनाने की तैयारी चल रही है। और आगे बहुत ही खूबसूरत एरिया इनका है। ये बोगनविलिया तो काफी पुराना होगा ना जी। और ये जो पॉट है ये सीमेंटेड है? हाँ ये सीमेंटेड है। ठीक ठीक। और मैं बोनसाई को दिखाऊं, हालांकि मैम को जो है इसके मिट्टी वगैरह की नॉलेज इतनी शायद नहीं है, इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है क्योंकि इस समय सर जो है चलने में थोड़ा सा दिक्कत उनको है, थोड़ी तकलीफ है पैरों में, तो मैम को ही मैं ले आया और इन्हीं के साथ मैं देख रहा हूँ। देखिए जो यहाँ बना हुआ है बिल्कुल एक नेचुरल वे में, जैसे पहाड़ों पर होता है वही लुक दिया गया है कि पहाड़ों के बीच से ये पौधा निकला हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके का जो सीन है हमें दिखाई देता है अक्सर। और यहाँ तो बहुत ज्यादा मतलब बोगनविलिया के बहुत सारे बोनसाई बना रखे हैं। देखिए ये कितने पुराने पौधे होंगे बोगनविलिया के? सर मतलब यही आकर के लगाया था या इससे पहले? नहीं, आकर ही लगाया है। यही आकर के लगाया हो गए। 8-10 साल तो हो ही गए। 8-10 साल हो गए, मतलब शुरू के है ये पौधे। तो पहले तो मेरे ख्याल से ये बड़े पॉट में रहे होंगे, बाद में वहां से निकाल करके इनमें शिफ्ट किया। हाँ, पहले यहाँ गेट के बाहर ही बड़े बड़े उसमें पॉट्स में लगे हुए थे, फिर उनको कटिंग करके माली जी ने फिर इनको करा है। देखिए एक एक पौधे को दिखाऊं तो मतलब जो इसके पॉट है आपको बहुत कम, इसमें मतलब 3-3 इंच की मिट्टी आपको नजर आएगी, किसी में 2.5 इंच की मिट्टी नजर आएगी। और इसी में ये जो है पौधे चल भी रहे हैं और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितना सुंदर सा पौधा ये नजर आएगा आपको। हालांकि फ्लावर्स थोड़े से इस समय सूख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कुछ डिजाइन भी बनाए हैं कुछ बांस के। कितना अच्छा पीपल निकल रहा पत्थर के अंदर से। देखिए ये एक बहुत सुंदर सा डिजाइन। अच्छा ये बिल्कुल पत्थर ही है, ओरिजिनल पत्थर है। पत्थर है। नीचे भी इसी तरीके का है जी। और इसके अंदर से ये पौधा निकला है। पौधा है। ये कैसे जादू हुआ कि पत्थर के अंदर से? इसमें तो मिट्टी का नामो निशान नहीं है। मिट्टी है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ भी हमें ऐसी रॉक नजर आ रहा है। देखिए ये बिल्कुल रॉक है और इसी से ये टच करता हुआ पत्थरों के अंदर से निकला है। तो एकदम अद्भुत अद्भुत कारनामा जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में ये मुझे लग रहा है कि एक पेकॉक बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए पूरा शेप लगभग आ चुका है पेकॉक का। तो इस तरीके से पिकॉक का शेप है। इधर मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ एक सिरामिक पॉट है जो कि एक बास्केट टाइप का बनाने की कोशिश हो रही है। नीचे कुछ जो बोट है उस टाइप का ये पॉट है।
देखिए कितने पुराने पुराने जो पॉट है वो यहाँ नजर आएंगे आपको। तो बोनसाई का भी काफी शौक रहा है इनको। और मैं अगर इधर दिखाऊं तो इस साइड में भी देख पा रहे होंगे कितने सारे पौधे इसी तरीके के हैं। तो ये सब जो है 8-10 साल पहले के है ना? हाँ जी। ठीक ठीक, बहुत ही सुंदर। तो इस बारे में थोड़ा सा हम सर से भी बात करेंगे। बोनसाई को तो हमने देखा ही है और सर जिस जगह पर हैं वही जाकर के उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं कि कौन सी मिट्टी इसके लिए तैयार की है खास तौर से। तो सर मैम ने तो हमें पूरा जो है गार्डन दिखाया, आपका जो है जो भी लॉन है और आश्रम का एरिया है, और साथ ही साथ जो बोनसाई है वो हमने देखे। बहुत पुराने पुराने बोनसाई है, लगभग 10 साल पुराने तो होंगे ना? 10 साल 15 साल पुराने। 10 साल 15 साल। तो आपसे थोड़ा सा बोनसाई के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो बोनसाई है इसमें मिट्टी आपने कैसे तैयार की, और क्या शुरुआत से इन्हीं पॉट में लगे थे या बड़े पॉट में लगे हुए थे? नहीं, पहले तो ये कोशिश तो हमने यही करी कि छोटे पॉट में लगाए, मगर कुछ ऐसे थे जो बड़े पॉट में थे। फिर हमने काट के ये जो 5 इंची 4 इंची जो गमला होता है चौड़ा, बोनसाई के जो अलग से पॉट आते हैं उनमें लगाया है। और इसकी मिट्टी जो है स्पेशल बनती है जिससे कि इसमें पानी ज्यादा रिटेन नहीं कर पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि मिट्टी के पत्थर के टुकड़े ले लेते हैं, रेता है और कोयले की राख है, लकड़ी का बुरादा है और थोड़ी सी NPK डाल देते हैं उसमें, और थोड़ी सी हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं इसमें। और इसको लगाने के बाद क्या करते हैं हम चारों तरफ से गोल सुंदर से पत्थर से दबा देते हैं। अच्छा। क्योंकि इनकी जड़ें तो ज्यादा होती नहीं है और इनको नीचे बेस पकड़ने के लिए मिल नहीं पाता है। ठीक। तो ये क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो इनको चारों तरफ से खूब अच्छे भारी भारी पत्थरों से दबा देते हैं तो पेड़ जो है अपनी जगह टिका रहता है। टिक जाते और हैं। बोनसाई पेड़ों को सपोर्ट जरूर देनी चाहिए, वरना उनकी नीचे डेप्थ तो होती नहीं है तो गिरने का डर रहता है। तो मतलब पत्थर लगाना जरूरी है, ऊपर से उससे दबा करके रखना जरूरी है। तो उससे दो काम होते हैं, एक तो खूबसूरती आ जाती है और दूसरा पेड़ जो है वो दबा रहता है। और बोनसाई को जो रखने की जगह होती है वो कैसी जगह चाहिए, छायादार या सेमी शेड या जैसा पेड़ है वैसे ही रखा जाएगा। ज्यादातर बोनसाई मेरे ख्याल से धूप में रखे जाते हैं। आपने जैसे बहुत सारे बोगनविलिया के भी बनाए हैं और जो वट का है या पीपल का है वो भी मैंने देखा है। छाया में चल जाता है मगर अल्टीमेटली हमें अच्छे रिजल्ट के लिए धूप में रखना पड़ता है। उसकी वीडियो इसमें नहीं आई है, वो टेरेस में रखे हुए हैं और वो 20-20 साल पुराने हो गए हैं। अगर आज आप उनकी वीडियोग्राफी करना चाहें आज भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम उनकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब धूप जो है बेटर, धूप तो चाहिए। देखिए धूप तो चाहिए। अच्छा, बोनसाई के जो कटाई छटाई है वो भी बीच बीच में हमें करते रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तो जब भी आप बोनसाई के पास जाए तो कटर हाथ में होना चाहिए। अगर आपने बोनसाई की सफाई नहीं करी है, कटाई नहीं करी है, तो बोनसाई बन नहीं पाएगा, फिर वो बड़ा पेड़ बन जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, बोनसाई को जैसे आपने बताया कि एक बार तो आपने जो मिट्टी बना करके है और पत्थरों से सेट कर दिया, तो दूसरी बार क्या उसको कोई खाद देने की जरूरत होती है? नहीं, वो खाद आप चाहे NPK डाल दी, मैं तो डालते नहीं, लोग डालते हैं। मगर हमें फिर यह कि साल में 1-2 बार मिट्टी बदलने जरूर पड़ती है, क्योंकि इनको ज्यादा मिट्टी तो मिल नहीं पाती है, ग्रोथ वो नहीं मिल पाती। मतलब साल में एक बार आप पौधे को निकाल करके रिपोर्ट करना, दोबारा से आप उसी में ही रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो जड़ों को भी क्या नीचे से कुछ काट छाट करनी होती है? मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बोगनविलिया में तो जड़ें ज्यादा बनती नहीं है और ये जो बड़ वगैरह है, पाखड़ वगैरह, इनकी जड़ें साफ करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, तो नीचे से सब साफ थोड़ा साफ करते हैं और फिर से उसी प्रोसेस से आप लगा देते हैं। मेन छोड़ देते हैं, बाकी काट देते हैं। बाकी इनके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए जैसे कोई लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह कुछ आप डालते हैं? मैं कुछ नहीं डालता, लोग डालते होंगे मगर मैं नहीं डालता। अच्छा, आप नहीं डालते? मैं तो वर्मी कंपोस्ट ही यूज करता हूँ। ठीक। तो कई लोग जो है 50-50 का यूज करते हैं, कई 19-19 जैसे है NPK, तो पत्तों को कहते हैं हरा भरा रखने के लिए काफी अच्छा होता है। हरे भरे रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कभी यूज कभी नेवर। और ये जो पौधे हैं इनमें भी आप यूज नहीं करते? कभी नेवर। केवल मतलब पानी से ही चल रहे हैं? मैं थोड़ा सा, मेरी सोच दूसरी है, मैं वर्मी पे हूँ, मैं ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स कोई भी यूज नहीं करता हूँ। बहुत इंसेक्टिसाइड ही कभी वो तो होगा तो फलों पे या सब्जी पे आ जाते हैं, अदरवाइज मैं किसी भी पेड़ पे कोई भी केमिकल यूज नहीं करता हूँ। टोटल ऑर्गेनिक है मेरी फार्मिंग। जितना भी शौक है टोटल ऑर्गेनिक का है। बहुत अच्छा। हालांकि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में, लेकिन एक बार जो है
इसकी आदत पौधों को पड़ जाती है तो फिर वो ऑर्गेनिक में ही अच्छा डेवलप करने लगता है। ऑर्गेनिक से बढ़िया कोई चीज नहीं है। और शुरू में मेरे को क्या, शुरू में आखिर में मेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती ऑर्गेनिक, शुरू से अच्छा चलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे ये जितने भी ये भ्रम है इनको त्याग करके 100% ऑर्गेनिक पे काम करें। और ऑर्गेनिक में आप जैसे कि सरसों की खली है उसका यूज करें, और भी कई तरह की ऑर्गेनिक खादें बनती हैं, आप उनको यूज करें। और केमिकल ये एनपीके वगैरह या डीएपी वगैरह मैं तो राय नहीं देता। बाकी बहुत सारे चीज प्रोडक्ट ऐसे हैं मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पर बेच दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल भी उसमें होता है। नहीं, और बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं। नहीं, जितनी भी ये सब ये एक माया जाल है, भ्रम जाल है। इतना ज्यादा ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट नहीं होता है। और 90% ऑर्गेनिक, माफ कीजिएगा मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि वो ऑर्गेनिक होते हैं। वो ऑर्गेनिक कह के बेचते जरूर हैं। और जो सबसे बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक का कोई भी दुनिया में ऐसा मशीन नहीं है, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को मशीन के अंदर डाल के उसकी ऑर्गेनिक क्वालिटी चेक कर लें। वो तो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर बिकती है और ट्रस्ट के ऊपर खरीदी जाती है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और साथ में मैम आपका भी धन्यवाद जो आप भी हमें जो है गार्डन का अपना विजिट कराए, हमसे बातचीत की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह आते रहिएगा, हमें आपका आना बहुत अच्छा लगता है।